हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ प्रूविंग हैंड राइटिंग। मीन्स किसी भी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को कैसे साबित किया जा सकता है। कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को कैसे साबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी व्यक्ति की हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को 4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से? तो पहला जो है वो बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, और दूसरा जो है वो बाय द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, और तीसरा जो है वो बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन एक्विंटेड, और चौथा जो है बाय द कोर्ट इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, हम पहला मोड देखते हैं बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ। मीन्स जिस व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर जिस व्यक्ति के सिग्नेचर के बारे में कोर्ट में क्वेश्चन निर्माण हुआ है, उस व्यक्ति द्वारा उसके हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को साबित किया जा सकता है। मीन्स अगर वह व्यक्ति स्वयं कोर्ट में आके एडमिट करता है कि यह हैंड राइटिंग मेरी है या फिर यह सिग्नेचर मेरा है, तो वो जो हैंड राइटिंग या फिर वो जो सिग्नेचर है वो साबित हो जाएगा। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स वह व्यक्ति उसकी हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को एडमिट नहीं करता है, मीन्स वह उसके हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को डिनाई करता है, तो ही जो बाकी के मोड्स है उनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अगर उसने कोर्ट में आकर एडमिट कर लिया कि जो डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग है या फिर जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है उसी का है, तो जो बाकी के मोड्स हैं इनकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर वह व्यक्ति कोर्ट में डिनाई करता है उसके हैंड राइटिंग से या फिर उसके सिग्नेचर से कि जिस हैंड राइटिंग पे या फिर जिस सिग्नेचर पे क्वेश्चन निर्माण हुआ है वो हैंड राइटिंग या फिर वो सिग्नेचर उसका नहीं है, तो ही ये जो बाकी के 3 मोड्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सपोज अगर उसने इनकार कर दिया है, जिस व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में क्वेश्चन निर्माण हुआ है या फिर जिस व्यक्ति के सिग्नेचर के बारे में क्वेश्चन निर्माण हुआ है, उसने डिनाई कर दिया कि वो हैंड राइटिंग या फिर वो सिग्नेचर उसका नहीं है, तो फिर अगले मोड्स की जरूरत पड़ती है। तो अगला मोड जो है बाय द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। जैसा कि हमने सेक्शन 45 में देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग या फिर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर के बारे में कोई डिस्प्यूट निर्माण होता है, तो उस व्यक्ति का सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के ओपिनियन द्वारा साबित किया जा सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है। मीन्स वह व्यक्ति हैंड राइटिंग के बारे में स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, उसने हैंड राइटिंग के बारे में ट्रेनिंग ली हुई होना चाहिए और उसको हैंड राइटिंग के बारे में अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर वो स्पेशली स्किल्ड है, ट्रेंड है हैंड राइटिंग के बारे में, तो इसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कहा जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर के बारे में कोर्ट में कोई डिस्प्यूट निर्माण होता है, कोई क्वेश्चन निर्माण होता है, तो उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग या फिर उसका जो सिग्नेचर है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट द्वारा प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम तीसरा मोड देखते हैं। तीसरा मोड क्या है कि बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन एक्विंटेड। जैसा कि हमने सेक्शन 47 में देखा था। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर उसके सिग्नेचर के बारे में कोर्ट में कोई प्रश्न निर्माण होता है, कोई डिस्प्यूट निर्माण होता है, तो उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग या फिर उस व्यक्ति का सिग्नेचर उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जा सकता है जो व्यक्ति उस व्यक्ति के हैंड राइटिंग से या फिर उसके सिग्नेचर से परिचित हो। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर उसके सिग्नेचर के बारे में कोर्ट में कोई प्रश्न निर्माण होता है, तो जो व्यक्ति उसके हैंड राइटिंग से या फिर उसके सिग्नेचर से परिचित है, उस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग को या फिर उसके सिग्नेचर को साबित किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगला मोड कौन सा है कि बाय द कोर्ट इटसेल्फ। मीन्स कोर्ट के खुद के द्वारा। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 में ऐसी प्रोविजन दी गई है जिसके द्वारा कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि कोर्ट जो है वो किसी डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को या फिर किसी डिस्प्यूटेड सिग्नेचर को किसी प्रूव्ड हैंड राइटिंग से या फिर किसी प्रूव्ड सिग्नेचर से कंपेयर कर सकता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर के बारे में अगर कोर्ट में कोई डिस्प्यूट निर्माण होता है, कोई क्वेश्चन निर्माण होता है, तो उस व्यक्ति का सिग्नेचर या फिर उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जो एडमिटेड है कि ये हैंड राइटिंग या फिर ये सिग्नेचर उसी व्यक्ति का है, उस हैंड राइटिंग से या फिर उस सिग्नेचर से जो डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग है या फिर जो डिस्प्यूटेड सिग्नेचर है, उसको कोर्ट जो है वो कंपेयर कर सकता है। मीन्स अगर कोर्ट को किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कोई प्रश्न निर्माण होता है कि यह डॉक्यूमेंट जो है वो किसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग में है या नहीं है, या फिर उस डॉक्यूमेंट पे उस व्यक्ति का सिग्नेचर है कि नहीं है, तो उस व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट या फिर उस व्यक्ति द्वारा की हुई कोई साइन जो एडमिटेड है कि वो उसी व्यक्ति की है, उस एडमिटेड हैंड राइटिंग या फिर उस एडमिटेड सिग्नेचर को जो डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग या फिर सिग्नेचर है उससे कोर्ट जो है वो कंपेयर कर सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन चारों मोड को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज एक पर्सन है और इसके हैंड राइटिंग के बारे में या फिर इसके सिग्नेचर के बारे में कोर्ट में कोई डिस्प्यूट जो है वो निर्माण होता है। ठीक है। तो अगर ये जो है कोर्ट में जाके एडमिट कर लेता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे ही हैंड राइटिंग में है या फिर इस पर मेरा ही सिग्नेचर है, तो उसके हैंड राइटिंग या फिर उसका सिग्नेचर जो है वो प्रूव हो जाता है। जैसा कि
पहले मोड दिया गया कि बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, मीन्स जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को लिखा था या फिर जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए थे, अगर वह कोर्ट में जाके एडमिट करता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरी ही हैंड राइटिंग में है या फिर इस पर जो सिग्नेचर है वो मेरा ही है, तो वो हैंड राइटिंग या फिर वो सिग्नेचर जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, मीन्स अगर ए ने जाके खुद से कोर्ट में एडमिट किया कि ये डॉक्यूमेंट जो है मेरी हैंड राइटिंग में है, ये हैंड राइटिंग मेरी ही है या फिर इसमें मेरा ही सिग्नेचर है, तो उसकी हैंड राइटिंग जो है वो साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर ए ने डिनाई कर दिया, अगर ए ने डिनाई कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में वो मेरे हैंड राइटिंग में नहीं है या फिर उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो जो है ये बाकी के जो 3 मोड्स हैं ये पिक्चर में आते हैं। ठीक है, अगर ए ने डिनाई कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में है वो मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है या फिर उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो ये जो बाकी के 3 मोड्स हैं ये पिक्चर में आते हैं। तो जो दूसरा मोड है क्या है, बाय द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो अगर ए ने डिनाई कर दिया कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट है वो मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है या फिर उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट के हैंड राइटिंग को या फिर उस सिग्नेचर को एक्सपर्ट के ओपिनियन द्वारा साबित किया जा सकता है, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में दिया गया है। तो अगर ए ने डिनाई कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है या फिर उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट का ओपिनियन कॉल कर सकता है और एक्सपर्ट के ओपिनियन के द्वारा उस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग को या फिर उस पर जो सिग्नेचर है उसको साबित किया जा सकता है। अगर एक्सपर्ट ने आगे कोर्ट में ओपिनियन दिया कि ये जो हैंड राइटिंग है वो एक ही है या फिर इसमें जो सिग्नेचर है वो एक का ही है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो हैंड राइटिंग है या फिर वो जो सिग्नेचर है वो प्रूव हो गया है। ठीक है, और उसके बाद अगला मोड क्या है कि बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन एक्विंटेड, जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 47 में दिया गया है। मीन्स अगर ए ने डिनाई कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं है या फिर उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो ए के हैंड राइटिंग से जो एक्विंटेड हैं, जो व्यक्ति ए के हैंड राइटिंग से परिचित हैं, उन व्यक्तियों द्वारा भी उस डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को या फिर उस डिस्प्यूटेड सिग्नेचर को साबित किया जा सकता है। मीन्स सपोज डी जो है वो ए का फ्रेंड है, ठीक है, और डी जो है ए के हैंड राइटिंग से या फिर ए के सिग्नेचर से एक्विंटेड है, परिचित है, तो अगर डी जो है वो कोर्ट में आके गवाही देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए के ही हैंड राइटिंग में है या फिर जो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर है वो ए का ही है, तो भी माना जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग प्रूव हो गई है या फिर उस पे जो सिग्नेचर है वो प्रूव हो गया है। और अगला जो मोड है वो है बाय द कोर्ट इटसेल्फ, मीन्स कोर्ट के खुद के द्वारा। फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 73 में ऐसी प्रोविजन दी गई है जिसके द्वारा कोर्ट को राइट है, कोर्ट को अथॉरिटी है कि कोर्ट जो है वो किसी डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को किसी प्रूव्ड हैंड राइटिंग से कंपेयर कर सकता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट है उसकी हैंड राइटिंग को ए ने डिनाई कर दिया, कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है या फिर उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसे केस में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 के अनुसार कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट जो है वो इस डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग को ए की एडमिटेड हैंड राइटिंग से, मीन्स ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ए ने एडमिट किया है कि वो डॉक्यूमेंट उसके हैंड राइटिंग में है या फिर उस डॉक्यूमेंट पे ए का सिग्नेचर है जो ए एडमिट कर रहा है, उस एडमिटेड हैंड राइटिंग से कोर्ट में जो डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग है उसको कोर्ट जो है वो कंपेयर कर सकता है। कोर्ट जो है दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकता है। जो डॉक्यूमेंट ए ने एडमिट किया कि ये जो हैंड राइटिंग है या फिर जो सिग्नेचर है इस डॉक्यूमेंट पे वो मेरा ही है, जो एडमिट कर रहा है ए, उस डॉक्यूमेंट से जिस हैंड राइटिंग के बारे में डिस्प्यूट है कि वो एक हैंड राइटिंग है कि नहीं या फिर एक सिग्नेचर है कि नहीं है, तो उस डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग या सिग्नेचर से जो एडमिटेड हैंड राइटिंग या सिग्नेचर है उसको कोर्ट जो है वो कंपेयर कर सकता है। और अगर कंपेयर करने के बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग या सिग्नेचर है और जो एडमिटेड है दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जो हैंड राइटिंग या फिर जो सिग्नेचर है वो प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर कोर्ट के सामने किसी डॉक्यूमेंट के हैंड राइटिंग के बारे में या फिर किसी सिग्नेचर के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट निर्माण होता है, कोई क्वेश्चन निर्माण होता है, तो उस हैंड राइटिंग को, उस सिग्नेचर को इन 4 मोड्स के द्वारा जो है वो साबित किया जा सकता है। पहला जो मोड है उस मोड द्वारा जिस व्यक्ति की वो हैंड राइटिंग है या फिर जिस व्यक्ति का वो सिग्नेचर है, अगर वो खुद से आके एडमिट कर लेता है कि हैंड राइटिंग मेरी ही है या फिर ये सिग्नेचर मेरा ही है, तो बाकी के 3 मोड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो डिनाई कर देता है कि हैंड राइटिंग मेरी नहीं है या फिर ये सिग्नेचर मेरा नहीं है, तो ये बाकी के 3 मोड्स जो है वो पिक्चर में आते हैं। तो फिर इन 3 मोड्स द्वारा उस हैंड राइटिंग को या फिर उस सिग्नेचर को साबित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।